हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। जो टॉपिक है राजस्थान पशुपालन की शब्दावली, मतलब पशुपालन से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ हैं अक्सर पूछी जाती है उनके बारे में, और देखेंगे उनके फ़ोटो सहित कि कौन से शब्द को क्या कहा जाता है और उसका यूज क्या है। फर्स्ट है आपका नाड़ा, हकन या नोरनिया। इसमें क्या होता है, ये जो वर्ड है जूड़े और हल के बीच में एक लगी हुई रस्सी रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे कि बीच में यहाँ पर इस जोड़े से लेकर के और लास्ट तक जो आदमी जिसको चलाता है वो इस रस्सी से इन पशुओं को हाँकने का कार्य करता है। तो ये कहलाती है आपकी हकन, नाड़ा या नोरनिया। अगली है आपका जूड़ा। जो आप देख पा रहे हैं दोनों पशुओं के ऊपर जो कंधों पे एक लकड़ी रखी हुई है विशेष आकृति की, जो कि हल को खींचने के अंदर काम में ली जाती हैं। इसको कहा जाता है जूड़ा। ये हल को खींचने का काम करता है। ये पूरा इस साइड से लेकर के यहाँ तक ये पशु के सिर इस पे गर्दन पे रखा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका सॉल, समेल या जोत। इसके अंदर क्या होता है कि जो जूड़ा जो अपन ने जस्ट बताया अभी, तो जूड़े पर दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर का इसमें छेद बना रहता है और छेद में एक लकड़ी खूंटी लगी रहती है जो ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, जिसे हम सॉल, समेल कहते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कि जिस पर जोत को बांधा जाता है। मतलब जो जोत होती है एक पट्टा होता है, बैल के गले की गर्दन को जूड़े पर बांधने में काम आता है, जो चमड़े का बना होता है या फिर एक मजबूत रस्सी से गुथा हुआ रहता है। ताकि क्या होता है कि इसको जब एक खींचता है तो जूड़े पर प्रेशर बने और उसको आगे की ओर खींच करके ले जाएं। दूसरी होती है रौड़ी या कुरुड़ी। तो पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका एक ढेर बना दिया जाता है, या फिर आपने गाँव के अंदर देखा होगा जो ढेर बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं रोड़ी या कुरुड़ी। दूसरा होता है आरना। आरना से मतलब ये है कि जब हम गर्मी के मौसम के अंदर पशुओं को खुला छोड़ देते हैं तो वो जहाँ जहाँ पर गोबर करते हैं वहीं पर सूख जाता है, फिर उसको जलाने के प्रयोग में लिया जाता है। तो जंगल से चुनकर लाए गए सूखे गोबर को हम क्या कहते हैं, आरना कहते हैं, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आती है आपकी थेपड़ी या छिंदवाड़। यहाँ पर होता है गोबर को हाथ से थेपना, एक गोबर थेपने का स्थान। तो वह स्थान जहाँ पर गोबर से छाने बनाए जाते हैं थेप करके, उसको कहते हैं हम थेपड़ी या छिंदवाड़। नेक्स्ट आता है आपका खूंटा। पशुओं को बांधने के लिए ज़मीन में गाड़ी गई लकड़ी, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। ये लकड़ी का एक यहाँ पर ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है जिस पर पशुओं को बांधा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका खाई। पशुओं को खेत में जाने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर एक गड्ढा खोद दिया जाता है या खोद करके खाई बना दी जाती है, वो कहलाती खाई, ताकि उसके अंदर पशु नहीं जा सके खेत के अंदर। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, खेत के चारों तरफ यहाँ पे खाई बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका बाड़। खेत के चारों ओर कटीले पेड़ या कांटे द्वारा सूखी झाड़ियाँ लगा देना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पशु होते हैं, पशुओं से फसल को, हमारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए बाड़ या बाउंड्री बना दी जाती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आप ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो कटीले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हरे पौधे। दूसरा है कि जो सूखी टहनियाँ होती है कटीली, उनको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोनों को यहाँ पर प्रयोग में किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नातनी। नातनी कहते हैं दूध, छाछ या पानी छानने का जो वस्त्र होता है। ये एक मसलिन क्लॉथ होता है
ये सिर्फ और सिर्फ छानने के काम में आता है। नेक्स्ट है आपका लूणियो, जिसे मक्खन कहते हैं या मक्खन को लूणिया कहते हैं। जनरल भाषा के अंदर हम जो दही मथते हैं, दही मथने के बाद में जो मक्खन निकलता है उसको हम लूणिया कहते हैं गाँव की भाषा के अंदर, जनरल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है आपका सीकड़ो, दही मथने की मथानी या रई के साथ लगा लोहे का कुंदा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लकड़ी गड़ी होती है जहाँ पर हम छाछ भिगोते हैं, तो वहाँ पर उस लकड़ी से रस्सी आती है रई पर। ये जो रई होती है और इस रई पे इस जगह पर जो रस्सी बंधी रहती है, ये रस्सी एक लोहे के अर्धचंद्राकार से बना रहता है, उसको कहते हैं हम सीकड़ा। नेक्स्ट आती है आपकी खेड़ी। तो पशुओं के पानी पीने के लिए कुएं के पास बनाया गया छोटा कुंड को कहते हैं हम खेड़ी, और एक बनाया जाता है बड़ा कुंड, उसको कहते हैं हम पो। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। खेड़ी और पो दोनों अलग अलग वर्ड हैं। पो तो होता है बड़ा कुंड और जो छोटा होता है उसे कहते हैं हम खेड़ी। तो यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पानी पी रहा है पशु, यहाँ पर ये खेड़ी है और इसी के पास में एक और बड़ा रहता है, उसको कहते हैं हम पो, और एक कुएं के पास बनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका ठाण या खरोटा। पशुओं का चारा डालने के लिए मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बनाई जाती है। इसका विशेष रूप से पशुओं को चारा डालने के लिए उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी की, पत्थर की या लकड़ी की बनाई जा सकती हैं, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। जावण, दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही या छाछ मिलाना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मिट्टी के बर्तन के अंदर दूध रखा हुआ है और चम्मच के अंदर दही है, तो इस दही को हम क्या कहते हैं, जावण कहते हैं। जो चम्मच के अंदर दही रखा हुआ है थोड़ा सा, जिसको हम स्टार्टर इंग्लिश के अंदर कहते हैं, वो जावण कहलाता है। तगड़ पट्टियाँ इम्पोर्टेंट वर्ड है। ऊँटों को हल में जोतते समय कसने के सामान, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो रस्सियाँ बंधी हुई हैं, इनको सबको हम क्या कहते हैं, तगड़ पट्टियाँ कहते हैं, ताकि हल को खींचने में प्रॉब्लम ना हो, शरीर से बंध जाती हैं तो आसानी से हल को खींच लेता है। नेक्स्ट आता है आपका बीजू का। लगभग सभी लोग जानते होंगे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। बीजू का एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसको खेत के अंदर लगाया जाता है, ताकि खेत में जो पशु पक्षी फसल की रक्षा करने के लिए, पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि पशु बिदक जाते हैं, इसलिए इसको बिदकना भी कहते हैं। अड़वो भी इसे ही कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ये कहलाती है बीजू का। नेक्स्ट आती है आपका चरणौत। पशुओं को चराने की भूमि या पशु जहाँ पर चरते हैं, इसको गोचर लैंड भी कहते हैं। आजकल इस प्रकार की भूमि नहीं पाई जाती या फिर ये समाप्त हो चुकी है, लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है। तो ये होती है चरणौत, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। ये हर गांव के अंदर होती है, जहाँ पर गांव के सभी पशु एक साथ चरते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सडो, हड़ो या बाड़। तो पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनाई गई मेड़, मतलब मिट्टी की जो मेड़ बना दी जाती है थोड़ी ऊंची, ताकि उस पर पशु खेत के अंदर प्रवेश ना कर सकें और पशुओं की वहाँ पर फसल की वहाँ पर आप सुरक्षा हो सकें। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मेड़ बनी हुई है, ये थोड़ी ऊंची बनी रहती है ताकि पशु खेत के अंदर प्रवेश ना कर सकें। दावना, पशुओं को चरते समय या चराने के लिए छोड़ते समय उनके पैरों में एक रस्सी बांध दी जाती है, ज़्यादा टाइट नहीं होती है, ढीली होती है, ताकि पशु ज़्यादा दूर न जा सके। लेकिन ये जो है विशेष रूप से ऊँटों के अंदर बांधी जाती हैं। जब उनको चरने के लिए छोड़ते हैं तो उनके अंदर एक आगे का पैर और एक पीछे का पैर जिस रस्सी से बांधा जाता है, उस रस्सी को कहते हैं हम दावना। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो रस्सी है, इस रस्सी को कहते हैं हम दावना। नेक्स्ट आता है आपका ओरणी, और खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती हैं।
इसको नायला या नायलो भी कहते हैं। जैसे कि अभी इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लगी रहती है जो लोहे की बनी होती है। इसकी आकृति जो है इस प्रकार से होती है और यहाँ पर इसमें बीज डाले जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। और ये जो है कि इस दोनों छिद्रों से यहाँ पर बीज मिट्टी के अंदर गिरते रहते हैं, तो ये कहलाती है ओरनी। और ये बिल्कुल हल के पास में एक होता है निनौना जो लकड़ी का बना रहता है, तो उसके पास में इसको बांध दिया जाता है और इसमें बीज डाले जाते हैं जो मिट्टी के अंदर दबते हुए चले जाते हैं। तो इस यंत्र को हम कहते हैं ओरनी। पुरानी या पुराने बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी, मतलब एक प्रकार से ऐसी लकड़ी होती है जिसके नीचे की तरफ लोहे की एक आकृति बनी रहती है, जिससे कि जो मिट्टी वगैरह लग जाती है हल के अंदर, कूली के अंदर, कूली की पास जो होती है पास के अंदर, तो उसको उससे साफ किया जाता है। लकड़ी होती है, लकड़ी के नीचे एक लोहे की विशेष प्रकार की आकृति बनी रहती है इस प्रकार से। तो इसको क्या होता है कि इसको लकड़ी के अंदर फंसा दिया जाता है पूरे को, और इसके अंदर लकड़ी लगी रहती है। तो इस औजार को जब भी किसान हल हाँकता है तो अपने साथ में रखता है, जो कि दोनों ही काम करता है। बैलों को हाँकने में भी काम में ली जाती है और साथ ही साथ में हल और कूली की जो पास होती है उसको भी इससे साफ किया जा सकता है, जो मिट्टी जो गीली होती है जो चिपक जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी जावनी। दूध गर्म करने और दही जमाने की जो मटकी होती है मिट्टी की बनी होती है, उसको कहते हैं हम जावनी। बिलौनी, दही को बिलौने के लिए मिट्टी का मटका, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो मिट्टी का मटका है ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं बिलौनी। ये आकार में बड़ी होती है और कई जगह पर जिस रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होती है और मजबूत होती है। दूसरा आपका नेड़ी, छाछ बिलौने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन। तो ये छाछ बिलौने के लिए एक मजबूत लकड़ी को यहाँ पर गाड़ दिया जाता है और गहरा गाड़ा जाता है ताकि ये उखड़ नहीं जाए। और इस पर क्या होता है कि जो सैकड़े होते हैं, सैकड़े की रस्सियाँ, 2 सैकड़े इसमें लगे रहते हैं, दोनों सैकड़े की रस्सियाँ इसके ऊपर बंधी रहती हैं और ये रई को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका झेरना। छाछ बिलौने के लिए लकड़ी का उपकरण जिसको राई भी कहते हैं, जो झेरना जिसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लकड़ी सीधी जिसके ऊपर नेते लगे रहते हैं और आपके लोहे के जो बने हुए कुंदे रहते हैं वो भी इसी पे लगे रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं झेरना और इसको रई भी कहते हैं जनरल भाषा के अंदर। कहीं कहीं क्षेत्रों के अंदर इसको रई नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका आता है नेत्रा या नेता, या ये जो होता है झेरने को घुमाने की रस्सी होती है और रस्सी पर दोनों सिरे पर लकड़ी की विशेष आकृति इस पर बंधी रहती है। जिस प्रकार से जो गुल्ली होती है आपकी, उस गुल्ली की समान इसके अंदर आकृति बंधी रहती है। मैं आपको एक इमेज ड्रॉ कर देता हूँ इसका भी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर रस्सी बंधी रहती है। ये 2 होते हैं, इन्हीं को कहते हैं नेता। जो रस्सी सहित बंधे रहते हैं इनको कहते हैं नेता। तो ये पूरा जिसके अंदर जो हो गया रई, नेता, सेकड़ा, तो ये जो वर्ड हैं ये छाछ बिलौने के अंदर इनका जो औजार हैं या फिर जो यंत्र हैं इनका प्रयोग किया जाता है। सकट या बैलगाड़ी, पशुओं से भार ढोने के लिए बनाई गई गाड़ी। एक प्रकार से मजबूत गाड़ी बनाई जाती हैं और इसमें कई बार अच्छे क्वालिटी के व्हील भी यूज किए जाते हैं और ये पशुओं में सिर्फ भार या बोझा ढोने के प्रयोग में ली जाती हैं। सगड़, सुंदर बैलगाड़ी जिस पर छाया के लिए छत व बैठने के लिए माच बनाई जाती हैं और ये कई बार इसको अलग अलग कलर पेंटों से इसको कलर कर दिया जाता है, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी बरकस, जिस बैलगाड़ी से सामान को ढोया जाता है, मतलब जो विशेष रूप से जो सामान होते हैं डेली यूज के सामान हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्क के अंदर जो
प्रयोग की जाती हैं, जिसके ऊपर छाया भी रहती हैं, ताकि किसी भी अपरिवर्तित मौसम में या परिवर्तनशील मौसम के अंदर भी उसको काम में लिया जा सके, सामान खराब ना हो। उसको कहते हैं आप बरकस। नेक्स्ट आता है आपका कोठी गड्ढो। एक कोठी गड्ढो जो होता है एक छोटी गाड़ी होती है। ये विशेष रूप से भोजन या रोज काम आने वाले जो सामान होते हैं उनको ले जाने के लिए, विशेष रूप से किसी विशेष परियोजना से आप बाहर जा रहे हैं, किसी शादी वगैरह में, किसी पिकनिक पार्टी वगैरह में, तो वहाँ पर जो आपके काम आने वाले जो सामान है भोजन वगैरह के, उनको इसमें रख करके ले जाया जाता है। उसको कहते हैं हम कोठी गड्ढो। नेक्स्ट आता है आपका छाणो, थपड़ी, कंडे, उपले। ये सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है, जिसको हम थेपते हैं। कुट्टी, कुट्टी जो भी हरा चारा होता है उसको एक मशीन से या चाप कटर से काटने के बाद में जो बारीक बारीक जो ग्रीन फोल्डर होता है उसको हम कहते हैं कुट्टी। जैसा कि आप इमेज के अंदर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे नीचे जो डला हुआ है मटेरियल, इसको कहा जाता है कुट्टी। और ये जो मशीन है इसको कहा जाता है चाप कटर, कुट्टी करने की मशीन। इम्पोर्टेंट है छींकी। एक प्रकार की ऐसी रस्सी से बनी हुई होती हैं जिसको पशुओं के मुंह पर लगाया जाता है। और जब पशु खेत में काम कर रहा होता है तो फसल को बचाने के लिए इसके मुंह पर इसको बांधा जाता है ताकि वो फसल को नहीं खाए। या फिर ऐसे पशु या बछड़े जो दिन में या रात के अंदर पशुओं का या उसकी मादा का दूध पी जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए, उस दूध को बचाने के लिए यहाँ पर इन पशुओं के मुंह पर एक छींकी बांधी जाती है, जिसको मोर्रा भी कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसके मुंह पर छींकी बंधी हुई है, मोर्रा बंधा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका नाथ। नाथ होती है जो बैल या सांड को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाए जाने वाली एक विशेष रस्सी होती है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसके नाथ से यहाँ पर एक साथ साथ में रस्सी बंधी हुई है, तो इसको कहते हैं हम नाथ। ये बैलों को नियंत्रित करने के काम में आती है। और इसी रस्सी से इनके जो जेवड़े होते हैं, जो रस्सी होती है नाड़े, वो इसी रस्सी से बैल बंधे रहते हैं ताकि इसको जल्दी नियंत्रित किया जा सके। गाडो या रेडूकलिया, तो ये क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाकों में पत्थर या भारी सामान ढोने में प्रयोग की जाने वाली एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जो मजबूत होती है। इसका जो फर्श होता है वो मजबूत होता है। कई बार इसमें जो पहिए होते हैं वो टायर भी सेट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका छकड़ो या छकड़ी, जिसे हम तांगा जो होता है उसे कहते हैं। जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, तांगे को ही छकड़ो या छकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट इमेज आता है आपका रेडुलियो और घिसोड़ी। वैसे जो यहाँ पर जो इमेज के अंदर दे रखा है और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, होती एक ही चीज़ है। ये नरवयस्क गाय के बछड़ों को खेती कार्यों के लिए तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। फिर ट्रेंड करना, जो नए जो बछड़े होते हैं मेल, उनको ट्रेंड करने के लिए घिसोड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये छोटी गाड़ी की तरह होती है, बिल्कुल छोटी होती है, जिसको हम अद्दा भी कहते हैं। जनरल भाषा के अंदर अद्दा भी उसे कहा जाता है। दूसरा आता है मेघ। मेघ वो होता है जो घोड़ों को बांधने के खूंटे को मेघ कहा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे आप इमेज के अंदर, तो जहाँ पर इनको बांधा जाता है उसको कहते हैं मेघ। विशेष प्रकार से खूंटा होता है, जमी के अंदर भी गड़ा होता है। हालांकि घोड़ों को बहुत ही कम बांध के रखा जाता है। इनको इनका जो तबेला होता है, तबेले के अंदर इनको रखा जाता है, या फिर घोड़े के जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तबेला कहते हैं। दूसरा था आपका सिनांद्रा। सिनांद्रा से मतलब होता है पशुओं को बांधने वाली रस्सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज के अंदर, ये जो रस्सी है इसी रस्सी को सिनांद्रा कहा जाता है। इससे पशुओं को बांधा जाता है खूंटे पे, उसको कहते हैं हम सिनांद्रा।
नेक्स्ट आता है आपका खटालिया, ऊँट की पीठ पर रखा जाने वाला लकड़ी का सामान। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊँट की पीठ पर लकड़ी से बने हुआ एक विशेष आकृति यहाँ पे रखी हुई है, इसी को कहते हैं हम खटालिया। जो कि जब गाड़ी हम ले जाते हैं तो उस पर एक प्रकार से गाड़ी को खींचने में अंदर कोई समस्या ना हो, गाड़ी वहाँ से पीछे की ओर रह ना जाए, इसलिए इसको बांध दिया जाता है। और इस पर इसी के सहारे फिर गाड़ी के जो लकड़ी लगी रहती हैं उसको इससे बांध दिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम खटालिया। गिरबान बहुत इम्पोर्टेंट है। गिरबान ऊँट की नाक में लगाई गई लकड़ी होती है। आजकल वर्तमान समय के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक लकड़ी की आकृति बनी रहती है, इसको ऊँट की नाक के अंदर लगा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं गिरबान। बसेरा सभी जानते हैं बसेरा क्या होता है। पशुओं के लिए जो चारा होता है उसको रखने का एक विशेष स्थान होता है, उसको बसेरा कहते हैं। टोडियो, टोडियो जो होता है ऊँट का बच्चा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ऊँट के बच्चों को टोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नूजड़ा। तो नूजड़ा भी लगभग जो जितने भी गांव के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो गाय पालते हैं, तो ऐसी गाय जो कभी कभार दूध नहीं निकलवाती हैं, तो दूध निकालने के लिए उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो रस्सी को कहते हैं नूजड़ा। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, इसके दोनों पीछे को पैरों के अंदर रस्सी बंधी हुई है, इसी रस्सी को कहते हैं हम नूजड़ा। नेक्स्ट आती है आपकी मोर्री। पशुओं के मुंह पर इसको बांधा जाता है, जैसा कि आप इमेज के अंदर जो लाल रस्सी आप देख पा रहे हैं, इसी रस्सी को हम कहते हैं मोर्री। और ये जो फ़ोटो जिसका आप देख पा रहे हैं, युवराज बुल का है। इस प्रकार से आज की आपकी जो शब्दावली हैं वो समाप्त होती हैं। यदि आपको इसके अंदर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके भी बताएं अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसके अंदर रहती हैं तो। थैंक यू।